जो आपका हिंदी है कृतिका के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको करके जाने चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 है माता का अंचल, जिसके रचयिता हैं शिवपूजन सहाय। इसका जो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वो क्या है कि माता का अंचल पाठ के आधार पर लेखक के पिता की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ठीक है, आपको उसकी क्या बतानी है, चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, माता के अंचल पाठ की 2 बातों का उल्लेख कीजिए जो आपको अच्छी लगी हो, उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली, ये बताना है। नंबर 3, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। नंबर 4, छाती पर चढ़कर बाप की मूंछ से उखाड़ना हुआ छोटा बच्चा बुरा क्यों नहीं लगता। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस तथ्य का विश्लेषण करते हुए बताइए कि पिता बच्चों का लालन पालन कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर 2, जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके रचयिता है कमलेश्वर। इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला वो है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसकी परेशानी को आप किस तरीके से तर्कसंगत ठहराएंगे। नंबर 2, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक के बहाने भारतीय शासन तंत्र पर किए गए व्यंग को स्पष्ट कीजिए तथा पत्रकारों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखिका किस ओर संकेत करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चैप्टर नंबर 3 है साना साना हाथ जोड़ी, जिसके रचयिता है मधु कांकरिया। कि जो पहले क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वो है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। किसी मेहनतकश को बादशाह मानने में निहित मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की युवती के कथन में मैं इंडियन हूँ से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ी के आधार पर गंगटोक के मार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, जिसे देखकर लेखिका को अनुभव हुआ जीवन का आनंद यही है, चलायमान सौंदर्य। अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए कि देश की सीमा पर सैनिक किस प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति भारतीय युवकों का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। एक फौजी के इस कथन पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है 4, ऐही ठैया झोलनी हैराने हो रामा, जिसके रचयिता है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कठोर हृदय समझनी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। दुलारी का टुन्नू से पहले परिचय कहाँ और किस प्रकार हुआ। चैप्टर नंबर 5, मैं क्यों लिखता हूँ, जिसके रचयिता है अज्ञेय। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। नंबर 2, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतर्बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आपको करके ही जाना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं हिंदी के, जिनकी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियो को देखो सीखो। और पहले ही मैंने साइंस मैथ करा रखी है, जिसको आप सीख सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद।